अब हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज करेंगे, और एमसीक्यूज में हम पहले को क्वेश्चन को मिला ले कि पहले को वाला छोड़ दे, डिवीजन करनी है पहले वाले का। सर मिला दीजिए सभी। करा दीजिए सर। चलो, ईशावास्य उपनिषद का मूल, सब कोई बताए, आंसर बताए। ईशावास्य का मूल शब्द क्या? सर यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का शुक्ल चालीस यजुर्वेद सर। शुक्ल यजुर्वेद। सर शुक्ल सर। वेदांत को क्या 40 कहते हैं? स्मृति, संहिता, उपनिषद, पुराण, वेदांत को क्या कहते हैं? उपनिषद। उपनिषद। उपनिषद सर। ब्राह्मण ग्रंथों के भाग कितने हैं? कठ के ब्राह्मण ग्रंथों के भाग है कठ, केन, छांदोग्य, ये सारे। केन। केन उपनिषद है याद सर। रखो, कठ भी बताया था, केन भी बताया था, तो क्या होगा आंसर? छांदोग्य चलो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन दो अगर सही है तो क्या आंसर होगा? सर उपयोग तो सभी हो जाएगा। मैंने आपको सब ट्रिक सिखा के रखा है ना। अगर ऐसा होता है कि आपको सारा नहीं होता है तो दो जब मिसमैच कर रहा है तो क्या होगा? आपका सुबह सारे ही होंगे। इस बात से उपनिषद के अनुसार कर्म समर्पित करने चाहिए किसको? मनुष्य को, ये देवता को? परमेश्वर को सर, परमेश्वर को। परमेश्वर को। परमेश्वर को समर्पित करने से क्या नहीं होता? कार्य, बंधन, मोक्ष। बंधन, दी सर बंधन। बंधन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कर्म होने चाहिए त्याग भाव से, परमेश्वर को समर्पित। सर डी सभी सर, उपयुक्त तो सभी। सभी। ऐसा कोई है जो नया हो और जिनको नहीं पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए तो बता सकते हो, या किसी को डाउट हो तो छठे क्वेश्चन में? क्योंकि त्याग पूर्वक भोग करने के बाद बताई गई है, तो क्या होगा? परमेश्वर को समर्पित करने के बाद बताई गई है। और जब त्याग पूर्वक भोग करेंगे तो कोई बंधन नहीं होगा, तो बंधन रहे तो क्या होगा? डी हो जाएगा। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कर्म क्या होना चाहिए? शास्त्रोक्त होना चाहिए सर ये। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार मुक्ति का मार्ग क्या है? निर्लिप्त कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, महान कर्म। सर नैमित्तिक कर्म सी। श्योर? नैमित्त सर, नैमित्त का मतलब ही तो निमित्त मार्ग खुद को निमित्त मान के कार्य करना हुआ ना। रूटीन वाले। देखो निर्लिप्त और नैमित्त में क्या ऑप्शन होगा? सर निर्लिप्त निष्काम कर्म और नैमित्तिक किसी कारणवश किए जाने, कारण के द्वारा। भगवान कृष्ण कहते हैं मतलब किसी निमित्त के लिए। तुम किसी निमित्त हो, मतलब तुम वाले निमित्त हो, जो करना मैं करके रखा हूँ। तुम युद्ध करो तो निमित्त हो गया वो। लेकिन निर्लिप्त, लिप्त ही नहीं होंगे, त्याग पूर्वक भोग करो, मतलब कोई लिप्त नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? आठवां का ए हो जाएगा ना। ठीक है सर। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अविद्या फलीभूत होती है किसमें? योनियों में, पुनर्जन्म। बहुत बढ़िया, बहुत उपयुक्त तो सभी सर। में बिल्कुल सही। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? संवेदना, अविद्या सर। सर अविद्या। अविद्या। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म को पाने का साधन क्या है? तप, जप, तप, व्रत, विद्या। जब सर विद्या सर। विद्या सर। विद्या। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कहाँ पे बताइए? ईशावास्य उपनिषद में कहीं पे आपको ऐसा कुछ बताया गया है क्या? विद्या या अविद्या के सर बारे में जब तब का कोई जिक्र ही नहीं है ईशावास्य में तो। आप लोग जो तब बता रहे थे, हाँ बोलो। देखो आप विद्या ब्रह्म को कैसे पा सकते हैं? विद्या तो हाँ सर मैं कंफ्यूज विद्या और अविद्या के बारे में बताया गया है ना, कहाँ? ग्रंथों के अकॉर्डिंग बताना, ठीक है? ऐसे मत बताना, क्योंकि आप वो बात अलग है। आप जो ऐसे बता रहे हो, एग्जाम में आपको ग्रंथ के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे तभी नंबर मिलेगा आपको। विद्या अंतःकरण की मतलब सर शुद्धि। ज्ञान को ही बोला है ना। हाँ ज्ञान को। विद्या और विद्या ज्ञान को। अंतःकरण की शुद्धि है तो किसकी सेवा पूजा करनी चाहिए? देव की, पितर की, माता पिता की? सभी सर। सभी की सर। इसलिए मैं थोड़ा रिपीट करा दे रहा हूँ कि आप लोग मतलब एकदम हमेशा रिफ्रेश रहो, एग्जाम से एकदम बहुत करीब है। ईशावास्य उपनिषद का ईशावास्य उपनिषद के अनुसार पर ब्रह्म क्या है? सर्वज्ञ, सभी उपयुक्त तो सभी सर। सभी। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परमेश्वर क्या है? नित्य, सगुण, नित्य, निर्गुण, उपयुक्त, दोनों? जी सर, दोनों। दोनों। सही है सर वो दोनों। केनो उपनिषद के अनुसार उद्गम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? सामवेद श्योर? सामवेद सर। केनो उपनिषद में सर्वप्रथम शब्द क्या है? अथ, केन, उप,
केन सर केन 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 केनेसितम केनोपनिषद के अनुसार परमात्मा परमात्मा सभी पवित्र को मन को प्राण सर को सभी वायु को सर बहुत सभी बढ़िया। केन शब्द का अर्थ है किसका, किसके, किसके सर द्वारा। किसके द्वारा सी के द्वारा पहला पूछा गया है केन शब्द का अर्थ क्या होता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा। केन शब्द का अभी भूल जाओ तो याद रखना कि दो वर्ड है इसमें, अगर कभी भूल भी जाते हो इसमें दो वर्ड होते हैं, किसके द्वारा, बाय होम। अगला परमात्मा परमात्मा है सर्वशक्तिमान चेतना प्रवर्तक वयोपेत सभी। सर्वोपयुक्त सभी डी सभी परमात्मा को जानकर मानव को प्राप्त अवस्था होती है शांत सुखी जीवन मुक्त चैतन्य, चेतन मतलब जीवन सर मुक्त चेतन जीवन मुक्त जीवन मुक्त होगा सर जीवन मुक्त जीवित रहते हुए निर्द्वंद हो जाना क्या कहलाता है, विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, परम चैतन्य, लय। विदेह जीवन मुक्ति सर मुक्ति विदेह इसका जीवन मुक्ति जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाना, विदेह मुक्ति, विदेह जीवन मुक्ति, मुक्ति चैतन्य। विदेह मुक्ति विदे- केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म क्या है, ज्ञाता प्रेरक प्रवर्तक उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी सर सर्वोपयुक्त सभी। सभी केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म है दर्शनीय श्रवणीय इंद्रियातीत वचनीय। सर इंद्रियातीत सर इंद्रियातीत इंद्रियातीत इंद्रिय का अतीत है। अंतःकरण में सम्मिलित क्या नहीं है, मन बुद्धि अहंकार। ब्रह्म सर सर ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म डी अंतःकरण में सम्मिलित क्या सम्मिलित है, मन बुद्धि अहंकार। सभी सर उपयुक्त सभी। सभी सर सभी इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त कौन करता है, परमात्मा आत्मा। परमात्मा सर परमात्मा परमात्मा सर परमात्मा अभी आप लोग मतलब पूरा याद हो गया ना, तो पहले इसमें गलत कर रहे थे। ब्रह्मा मुझे याद है सारा, कहाँ कौन गलती कर रहा था। ब्रह्म तत्व को जाना जा सकता है इंद्रियों द्वारा, बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, उनमें से कोई नहीं। उपयुक्त तो कोई नहीं डी सर सर कोई नहीं कोई नहीं आप लोग देख रहे हो रिवीजन के बाद कितने फास्ट हो रही है चीजों को, इसी को मैं चाह रहा था। इसके पहले यहाँ तक आने में हमें कितना समय लग रहा था, इसका पहले जो हमने किया था। तो रिपीटेशन से यही फायदा होता है, धीरे धीरे हम जो रिवीजन करते हैं सब चीजें बन जाती है। केनोपनिषद के अनुसार केनोपनिषद में उमा ने इंद्र को देवासुर संग्राम का क्या माना, निमित्त मात्र निमित्त निमित्त मात्र निमित्त मात्र सर मात्र ये समझ आ रहा है कि कैसे चीजें आपको मतलब कैसे ग्रोथ कैसे होती है, कितना अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, वेरी वेरी गुड। ब्रह्म विद्या स्थिर होती है तप द्वारा, दम द्वारा, कर्म द्वारा, उपयुक्त सभी सभी। सर सर डी उपयुक्त सभी बहुत बढ़िया। जात वेदा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, जल, इंद्र, अग्नि, अग्नि सर वरुण। अग्नि अग्नि सर अग्नि केनोपनिषद के वृत्तांत में यक्ष रूप में किसका प्रकटीकरण हुआ है, भगवान का, उमा का, इंद्र का, अग्नि का। इंद्र भगवान 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 का सर हाँ भगवान यहाँ का पे आप कौन इंद्र बता रहे थे, भगवान आया तो बोला था आपने। यहाँ पे इंद्र नहीं है, यहाँ पे यक्ष आए थे। मैंने ये भी बताया था आपको, एक्चुअल आंसर यक्ष है, लेकिन यक्ष अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे भगवान टिक करोगे, लेकिन ऑप्शन में अगर यक्ष रहेगा तो उसमें भगवान मत कर देना, क्योंकि भगवान को मैंने बताया था कि भगवान जो है पंच तत्व होती है। भगवान मैं फिर से बता देता हूँ, भ ग वा ना, ये हम बताए थे कि भा मतलब भूमि, ये भूमि होती है। ग मतलब होती है गगन, वा मतलब होती है क्या होता है बताओ, वायु, सर वायु अग्नि अग्नि, अग्नि सर न मतलब नीर, और नीर जल जल लगा दो जैसे नीर। तो पृथ्वी कह सकते हो, जो मतलब पृथ्वी मतलब ये मतलब भूमि पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी, आकाश, गगन मतलब आकाश हो गया आपका। पंच तत्व ही आपका उसी का प्ररूप है। तो पृथ्वी इसी से, पूरा यूनिवर्स इसी से बनी हुई है। तो ये एक व्याख्या है जो हमें मिलती है मतलब भगवान से। और भी बहुत से व्याख्याएं हैं, एक व्याख्या है क्योंकि इतने सारे मतलब एक ही नहीं है, ये उनमें से एक है, और भी कई व्याख्या मिलती है हमें अलग अलग जगह पे। तो केनोपनिषद में यक्ष का वृत्तांत, याद रखना भगवान वहां पे यक्ष नहीं है तब बोला हमने, लेकिन अगर यक्ष आएगा तो यक्ष को ही टिक करना एग्जाम में।
केनोपनिषद में यक्ष, देखो यहाँ पे आ गया ना यक्ष, केनोपनिषद में यक्ष वृत्तांत से क्या त्यागने की शिक्षा मिलती है? कर्ता भाव, उपयुक्त सभी सर डी। सभी। सर आपने 32 में जो बोला ना सर, हाँ। वो ब्रह्म है ना भगवान की जगह पे, ब्रह्म आएगा तो ब्रह्म पे टिक करेंगे, ऐसे बोला था ना आपने? मैंने क्योंकि यक्ष रूप में कौन ब्रह्मा आए थे ना? ब्रह्मा यक्ष के रूप में आए थे। तो अगर आपके ऑप्शन में डिपेंड करता है, यहाँ पे भगवान दिया हुआ है, तो जो मतलब उमा तो होंगे नहीं, इंद्र नहीं है, अग्नि नहीं है, क्योंकि ये तीनों अग्नि और इंद्र क्या करते हैं, उनको जांचने के लिए आए थे कि शक्ति कौन है। उमा ने अग्नि को बताए थे कि ये आपका ब्रह्म ही है। ये तीनों नहीं होंगे तो बचा क्या? भगवान। तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट देनी है इसलिए। लेकिन पूरा का पूरा आपका उपनिषद में क्या बताई गई है? ब्रह्म यक्ष के रूप में आए थे। तो अगर ब्रह्म रहेगा, यहाँ पे बताया गया है कि यक्ष रूप में किसका प्रकटीकरण हुआ था? एक्चुअली क्या है, यक्ष रूप में ब्रह्म का ही प्रकटीकरण हुआ था। तो अगर ये ब्रह्म को उन्होंने भगवान के नाम से दे दिया है तो हमने भगवान मोस्ट अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर इसमें जिस तरह का ऑप्शन आएगा उस पर जो सबसे निकट होगा, सबसे जो अप्रोप्रिएट होगा उसका आप टिक करोगे। एक्चुअली पूरा बात यह है कि ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करके आए थे। यम तथा नचिकेता संवाद है कठोपनिषद में। कठोपनिषद है। कठोपनिषद के अनुसार शिष्य एवं पुत्रों की कितनी श्रेणियां होती है? 3 सर। 3 है सर। कठोपनिषद के अनुसार शिष्य एवं पुत्रों की 3 श्रेणियां होती है। कठोपनिषद में शरीर को क्या कहा गया है? रथ, जीव, आत्मा। सर रथ सर ए। रथ। कठोपनिषद में आत्मा को क्या कहा गया है? रथ, सारथी, जीव, स्थूल। रथ नहीं, सर सारथी। आत्मा सारथी सर। नहीं, बुद्धि तो बुद्धि है ना, सारथी तो। याद रखिए, आप लोग भूल क्यों रहे हो? इतने जल्दी कैसे भूल जाओगे? बोलो, अभी मैं किया था ना। आत्मा सारथी है। ये शरीर बुद्धि तो सारथी सर, बुद्धि सारथी है ना सर, बुद्धि तो सारथी। सर आत्मा को तो रथी बोला गया है ना। सर आत्मा वैसे रथी है, सारथी नहीं है। हाँ, बुद्धि को सारथी बुद्धि। हाँ, बुद्धि आत्मीन रथी विद्धि तो शरीर सर रथ नहीं लगा सकते, रथी होगा, नहीं रथी सर, होगा सर। रथ नहीं है, रथी है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं है सर। सर इसमें मेरे ख्याल से आत्मा को इसमें सर रथ जीव का आएगा, स्वामी कहा है। जीव आना चाहिए आत्मा को हाँ। सर, जीव आना रथ का चाहिए स्वामी। कठोपनिषद में आत्मा को क्या कहा गया है? सर जीव ले रथी है सकते सर। हैं इसमें, सी पार्ट, सी रथ का ऑप्शन। स्वामी कहा है शायद। रथ आत्मा का को स्वामी है तो क्योंकि रथी बोला जीवात्मा है को वैसे तो आत्मा उसमें। बोलते हैं सारथी होता सर। आत्मा को जीवात्मा भी बोलते हैं, तो सी पार्ट ले सकते हैं इसका ऑप्शन, जीव। जीव, जीव हो सकता है वो। ना, जीवात्मा बोलते हैं ना। बताओ, जी। जीवात्मा जीव क्या एक हुआ? नहीं सर, अलग अलग है। और जीव दोनों एक तो नहीं हुए ना। जीव और आत्मा मिलके बना हुआ है ना, दोनों अलग अलग चीजें मिलके बनी है। तो फिर कैसे होगा? बोलो। लास्ट टाइम आपने जीव ही करवाया सर, था इसका। सर जीव नहीं है, जीव नहीं हो सकता सर। नहीं, रथी रथी होगा, आत्मीन रथी विद्धि तो रथी शरीर सर, रथी ही बोला है वैसे। सर रथ है शरीर, आत्मा रथी है, और बुद्धि सारथी है, और हाँ। इंद्रियां घोड़े हैं। लेकिन हाँ। रथी तो ऑप्शन में है ही नहीं ना। गलत है हाँ वो। तो ये इसमें ऑप्शन नहीं था ना, तो वो रथी कर दिए सर, वो हो गया क्लियर। अगर मान लो कभी ऐसे जो आप बता रहे हो वो कभी कभी ऐसा वहां पे आती भी है। याद लिख लो, आत्मा जो है, मैं लिखवा देता हूँ कठोपनिषद के कुछ कंटेंट को, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आत्मा को हो, उन्होंने बताया था आत्मा इजिकल टू रथी बताया था। दोबारा पढ़ लेने पर और उसको। और शरीर को उन्होंने क्या बोला था? शरीर को उन्होंने रथ बोला है। और बुद्धि को उन्होंने बोला था सारथी बोला था। सारथी। और मन को लगाम सर, लगाम। लगाम बोला था उन्होंने। और इंद्रियों को और घोड़े बोला। इंद्रियां घोड़े हो गए मन सर। को लगाम, इसको एक और था प्रग्रह भी बोला था उन्होंने। प्रग्रह, जो टेक्निकल नाम जो था इसमें। और इंद्रियों को बोला गया था, इंद्रियों दुष्ट के घोड़े। लिए दुष्ट घोड़े। घोड़े, घोड़े दुष्ट घोड़े ये भी बोल दो। और विषय को बोला गया था मार्ग।
विषय इज इक्वल टू मार्ग। और एक बात और बोला गया था कि जब आत्मा, मन और इंद्रिय मिलकर कोई काम कहते हैं तब मनुष्य भोक्ता कहलाता है। भोक्ता कब कहते हैं? जब आत्मा प्लस मन प्लस इंद्रिय, इसके बिना आप भोग सकते हो? ये तीनों के एक सम्मिलित होती है, मिलकर जब कोई काम करते हैं तब मनुष्य भोक्ता कहलाता है। तो ये आप इसको लिख लेना इसको, तो फिर आगे का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर बुद्धि का क्या था? सारथी। बुद्धि सारथी, मन लगाम, प्रग्रह कहते हैं इसको, इंद्रिय घोड़े, विषय को मार्ग कहा गया, आत्मा को रथी कहा गया। सर रथी, रथी बोले तो रथ चलाने वाला, और सारथी बोले तो भी रथ चलाने वाला, सेम मीनिंग होगी ना? नहीं, सारथी रथी में अंतर है। सारथी तो रथी तो जो रथ में बैठा है, और सारथी जो चला रहा है रथ रथ। जैसे जैसे श्री कृष्ण क्या थे? आपका सारथी थे। सारथी थे, और अर्जुन रथी था। हाँ, Right. जो रथी था। हाँ, आत्मिन रथी, आत्मा रथी है, बराबर बैठा हुआ है, बराबर। जी, तो क्या बोलेंगे? रथी बोलेंगे। कठोपनिषद में इंद्रियों को क्या कहते हैं? दुष्ट घोड़े, हाथ। सर दुष्ट घोड़े। घोड़े से। अगर दुष्ट घोड़े रहेंगे तो दुष्ट घोड़े, अगर खाली घोड़े रहेंगे तो इसमें ऐसा मतलब कि दुष्ट तो नहीं है तो नहीं देंगे, खाली घोड़े में भी डाल सकते हो। हाँ, अगर घोड़े दुष्ट घोड़े दोनों रहते तो आप दुष्ट घोड़े को डालना, इसलिए आप मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा। कठोपनिषद के अनुसार परमात्मा का स्थान सर क्या? हृदय हृदय बी। से। हृदय। मन, सारे तो ऑप्शन नहीं है। मन, हृदय, अंगूठा, कंठ कहाँ होंगे? हृदय हृदय हृदय। हृदय में सर बी। हृदय से। कठोपनिषद के अनुसार योग क्या है? इंद्रियों की स्थिर धारणा। इंद्रियों की सर इंद्रियों की धारणा। स्थिर धारणा है। तो क्या बताया गया जो इस ग्रंथ में? इंद्रियों के स्थिर धारणा थे। कठोपनिषद के अनुसार काम योगिति मन्यते स्थिरामि इंद्रिय धारणा, श्लोक में। कठोपनिषद के अनुसार योगाभ्यास से साधक क्या होता है? कुशल, प्रमाद रहित, दीर्घसूत्री। प्रमाद रहित सर। प्रमाद रहित। प्रमाद रहित सर। कठोपनिषद के अनुसार योग युक्त रहने के लिए क्या आवश्यक है? दृढ़ अभ्यास, एकांत, वेदों को वेदों दृढ़ पर रखना। अभ्यास सर। कठोपनिषद दृढ़ के अनुसार अभ्यास। दृढ़ अभ्यास। कठोपनिषद के अनुसार शरीर में प्रधान। सर 101 101। 101 सर। याद रखिएगा। कठोपनिषद के अनुसार योग विधि प्राप्त करके साधक क्या होता है? मृत्यु रहित, विकार रहित, ब्रह्म प्राप्त, या सारे? सभी। सर डी सभी। उपयुक्त सभी। कठोपनिषद के अनुसार मनुष्य के शरीर में आत्मा का आकार क्या होती है? अंगूठे के बराबर, तिल के बराबर, अंगुष्ठ के बराबर सर। अंगूठे के ए। बराबर। अंगूठे के बराबर। कठोपनिषद के अनुसार मनुष्य के शरीर में आत्मा का आकार क्या होती है? अंगूठे के बराबर, अंगूठे के बराबर। ए सर अंगूठे के बराबर। हाँ, अंगूठे के बराबर 45 का। फिर कठोपनिषद के अनुसार आत्मा साक्षात्कार फलीभूत होता है किस? ब्रह्म प्राप्ति में। ब्रह्म प्राप्ति में सर ए। बहुत बढ़िया। ये आप लोगों ने पूरा अच्छे से, मतलब खाली भूल मत जाना, रिविजन रखना साथ साथ, काफी अच्छे कर दिया। 5 प्रकार के मुख्य प्राण निम्न में से किस उपनिषद में बताया गया है? कठ, केन, प्रश्न, छांदोग्य। प्रश्न। सर प्रश्नोपनिषद में। प्रश्न प्रश्न उपनिषद के अनुसार सूर्य किसके रूप में उदित होता है? प्राण के, वायु के? सर प्राण के रूप में। प्राण के रूप में सर। प्रश्न उपनिषद के अनुसार रही क्या पर्वत क्या है? दक्षिण अंग, उत्तर अंग, स्वरूप? दक्षिण अंग है सर। दक्षिण अंग। दक्षिण है सर।
बाकी सब लोग भी आंसर दीजिए। हमारे साथ कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं ना, काफी लोग। आप लोग आंसर तो दीजिए ना, क्यों आंसर दीजिए भाई। मुझे सही नहीं चाहिए, हमें आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। सही तो मैं आपको कर लेंगे, जब आपको मुझे मेरे अगर चलिए आप लोग जो आंसर दोगे कुछ गलत दोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि मुझे और अच्छे से क्या करनी है। आप लोग पार्टिसिपेट करो तभी फायदा है। सुनने का भी फायदा है लेकिन बोलने का भी फायदा है। अरे आप 3 बार गलत करोगे, 4 बार गलत करोगे, 5 बार गलत करोगे, उसके बाद तो सही करोगे ना। शुरू ही नहीं करोगे तो फिर सही कैसे करोगे? जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों का तो बहुत अच्छा होगा, आपका भी तो अच्छा होना है। अच्छा अच्छा होना है ना। जो लोग नहीं बोल रहे, अपना समय लगा रहे, सब कुछ कर रहे हो, बताते रहो ना, क्या दिक्कत है? जहाँ डाउट है पूछो, या फिर आप पार्टिसिपेट जितना आता उतना बोलो, धीरे धीरे सीख जाओगे। जगत के प्राणों का केंद्र क्या है? वायु, अग्नि, सर सूर्य। 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 सर सूर्य। जगत के प्राणों का अंग सूर्य है। सूर्य सर। प्रश्न उपनिषद के अनुसार कृष्ण पक्ष को संज्ञा रई दी गई। सर रई की। रई सर। रई रई का रत्या, रत्ता तो कुछ होता ही नहीं है। रत्या इष्ट, कुछ कुछ शब्द तो आप देख के कैसे कर सकते हो कि रत्ता नाम की कुछ आप कभी जानते नहीं, सुने नहीं होगा जिसमें। दीवा भी नहीं है सर, कहीं दीवा भी कहीं नहीं है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? रई हो जाएगा। प्रश्न उपनिषद वो जो आपको ऑप्शन बना कर देंगे, अब ऐसा ऑप्शन देंगे भी नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो थोड़ा पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे वो ऐसे ही कर देंगे। वो भी बना के ऐसे देंगे जिसमें आप मतलब शॉर्ट नॉलेज को जिससे आपको जान सके। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्या है? अग्नि। सर प्राण। प्राण। प्राण प्राण क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। प्राण प्राण के प्रकार क्या है? 3, 5, 8, 9। सर 5। पाँच। 5 सर। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सबका आधार कौन है? जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। सर आकाश। आकाश पक्का हो? कोई हाँ ऐसा सर। है, कोई ऐसा है जो पृथ्वी सर को बोले? आकाश। प्रश्न उपनिषद के अनुसार अग्नि रूप में कौन तपता है? सूर्य, प्राण, सर वरुण। प्राण। सर प्राण। प्राण सर। सूर्य, प्राण, चक्षु, तेज। तो क्या बोलोगे? प्राण बोलोगे पक्का? प्राण। प्राण सर हाँ बिल्कुल। प्राण। प्रश्न उपनिषद में पर्जन्य की संज्ञा किसे दी गई है? प्राण को, सूर्य को, जल को, वर्षा को। वर्षा नहीं थी। प्राण। सर प्राण। प्राण को। प्राण प्राण। प्रश्न उपनिषद में पर्जन्य की संज्ञा किसे दी गई है? प्राण को दी गई है। प्रश्न, सर पर्जन्य मतलब क्या? हाँ, सर वर्षा। पर्जन्य मतलब क्या? पर्जन्य उसमें बताया गया कि पर्जन्य के रूप में मतलब आपको जो जिससे सब कुछ उत्पन्न होती है, जो सब कुछ को गवर्न करता है, मतलब आपका जिससे सारा हमारे जो बॉडी जिससे चलती है, मतलब प्राण जिससे कहते हैं, जिससे हम बोलते हैं ना कि हमारे मन के ऊपर क्या है? प्राण होती है। तो वो फैक्टर्स, वो सोर्स, वो ऊर्जा स्रोत, पर्जन्य मतलब ऊर्जा स्रोत होती है जो जिससे बाकी सब चीजें से संचालित होती है, तो प्राण होती है। ठीक है सर। ठीक। प्रश्न उपनिषद में रई की संज्ञा किसे दी गई है? प्राण को, सूर्य को, जल को, वर्षा को। प्राण प्राण। प्राण। प्राण को सर। प्रश्न उपनिषद के अनुसार वेदों की संपूर्ण ऋचाएं किसमें प्रतिष्ठित है? प्राण। जल, प्राण आकाश, से। प्राण। प्राण में सर। प्राण। यहाँ सबका आंसर प्राण है। प्राण प्रश्न उपनिषद के अनुसार प्राण क्या है? इंद्र, रुद्र, सभी सर, गणों का स्वामी। सभी सर सभी। सभी। प्रश्न उपनिषद के अनुसार अन्न किसके कारण उत्पन्न होती है? जल, सूर्य, प्राण, पृथ्वी। प्राण, प्राण। वायु। सर, प्राण सर, प्राण को प्राण। सर। मातरिश्व किसे कहा गया है? जल, वरुण, प्राण, वायु। वायु सर, वायु प्राण। सर। भाई प्राण। प्राण को ही है सर। वायु बोला था उस दिन, करेक्ट किया था सर ने भी कि वो प्राण है। वायु, हाँ वो दूसरे उपनिषद मातृज्वा में, वायु को उसमें कहा है केन में। केन में। हाँ मैंने भी पहले ये जवाब दिया था। मातरिश्व किसे कहते? प्राण को ही कहा गया था ना। हाँ सब हाँ परा सर, उपनिषद में केनोपनिषद में वायु को कहते हैं। मातृज्वा कहा है। माता, मैंने वही वायु जवाब दिया था, फिर आपने करेक्ट किया कि इसमें ये किसमें? केनोपनिषद केन में सर, उपनिषद में। जातवेदा अग्नि को और मातृज्वा वायु को। था। हालांकि ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, ये तो प्रश्न ऐसा आ गया था उस समय, जिस मैंने आपको ये बताया था कि जिस समय ये प्रश्न आया हुआ था उस समय शायद सारे उपनिषद सिलेबस में नहीं था, तो उस हिसाब से बताया गया। लेकिन अब जब आएगा तो आपको मेंशन की जाएगी कि कौन से ग्रंथ के अनुसार।
केन में या दूसरे में अलग अलग उपनिषद में अलग अलग होते हैं। तो हम अभी जो इसमें जो हम कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपने अभी मुंडक भी पढ़ा आपने, तो उसमें क्या बताया गया है, इसमें भी आपका माता ऋषि के बारे में विवेचना की गई है, तो उसमें क्या प्राण हो जाएगा। इसमें उपनिषद का नाम नहीं बताया गया। आप अगर नाम से अगर केन को बताओगे तो उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा आंसर। परा एवं अपरा विद्या, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं सर मुंडक उपनिषद, मुंडक मुंडक सर मुंडक उपनिषद डी। हाँ, परा एवं अपरा विद्या का विवेचन निम्न में से किसमें किया गया है, मुंडक में किया गया है। मुंडक आगे भी सौनकादि मुनि एवं सर मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। सौनकादि मुनि एवं अंगिरा ऋषि का संबंध किसमें, निम्नलिखित किसमें है। कठ, केन, प्रश्न, मुंडक। मनुष्य के जानने योग्य विद्या क्या है, परा सर पर और अपरा विद्या दोनों सी। उपरोक्त दोनों दोनों परा अपरा विद्या में सम्मिलित क्या है, चारों वेद एवं शिक्षा, चारों वेद एवं सर उपरोक्त डी सभी उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। हाँ जी, नित्य संग ज्योतिष सभी। जब मैंने उस दिन पहले बार में जब हमने समझाया था, जो आपको बात हो रही थी कि कौन सा होगा ये माता ऋषि वाला क्वेश्चन, और अभी तभी में यही हम चर्चा किए थे ना कि इसमें उपनिषद का नाम नहीं लिखा हुआ है, और अभी जो आएगा वो नाम लिख के आएगा, क्योंकि उपनिषद की संख्या बढ़ गया है, पहले उसको उतना नहीं था, इसको याद रखिएगा। अगर नाम नहीं लिख के आता है तो फिर आप जो भी बोलोगे, मतलब जो दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको लगेगा वो सही होगा, अगर गलत रहेगा तो फिर क्लेम कर सकते हो आप बाद में कि उसमें नाम नहीं लिखा था तो मैंने इसलिए दिया था, तो आपको नंबर मिल जाएंगे अगर ऐसा आता है तो। इस बार भी एक गलत क्वेश्चन आया था, पता नहीं कोई क्लेम किया था कि नहीं किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस बार 2022 में जो पेपर हुए थे उसमें भी कुछ गलती थी। अक्षर रूपी परमात्मा का तत्व ज्ञान क्या है, सर परा विद्या विद्या, ज्योतिष निरूपण। परा परा एवं अपरा भेदों से जानी जाती है, परा एवं अपरा भेदों से क्या है, ब्रह्म विद्या, शिक्षा, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा, सर ब्रह्म ब्रह्म विद्या, विद्या। ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या। विद्या यज्ञ, याग आदि विधि बतलाई गई किसमें, ज्योतिष में, कल्प में, निरुक्त में, छंद में। निरुक्त में निरुक्त में कहाँ से आएगा, कल्प में ना, कल्प कल्प हाँ याग में। कौन सा पद किस वस्तु का वाचक है, यह समझाया गया है किसमें, छंद में, व्याकरण छंद में छंद में सर, निरुक्त में। छंद में सर, छंद नहीं है। कौन सा किस विषय में आया का, यह निरुक्त में बताया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार कर्मों का विस्तृत निर्देश निम्न वेद में है, ऋक, यजुर, साम या सारे। यजु सर, सभी में है। सभी कर्मों का विस्तृत निर्देश आपका तीनों में ही है, सारे में है। मुंडकोपनिषद के अनुसार, आप दोबारा पढ़ना है इसको, मुंडको आप तो भूल रहे हो, सब कुछ बताया था इसमें। मुंडकोपनिषद के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति कब होती है, अग्निहोत्र से, वैराग्य से, भोगों से, या इनमें से कोई नहीं। अग्निहोत्र। हाँ मुंडकोपनिषद के अनुसार कल्याण का साधन क्या है, निष्काम कर्म, भजन, ध्यान या सारे। उपरोक्त सारे। उपयुक्त सभी। मुंडक के अनुसार नित्य परम पुरुष के स्थान को निम्न व्यक्ति प्रस्थान करते हैं, रजोगुण से रहित, प्रमादी, दीर्घसूत्री, सांसारिक। रजोगुण से रहित। परमेश्वर का वाचक प्रणव है, निम्न उपनिषद में बताया गया है, कठ, केन, मुंडक, छांदोग्य। सर छांदोग्य, सर छांदोग्य। छांदोग्य। परमेश्वर का वाचक आपका प्रणव है, मुंडक में बताया गया है। हाँ सर मुंडक है। प्रणव योग छांदोग्य दर्शन में भी बताया गया है। मुंडक है, मुंडक। नहीं, योग दर्शन बताया गया में, मुंडक में बताया गया कि नहीं बताया गया। हाँ सर मुंडक में है सर। आपका वो उसमें आप मतलब एग्जैक्टली वर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मुंडक होगा। धनुष बाण वाला कुछ एग्जाम्पल भी था इसमें। मांडुक्योपनिषद में जगत को अभिव्यक्त कहा गया है, ओंकार, अक्षर, त्रिकालातीत या सारे। अक्षर। सभी दी है सर। मांडुक्योपनिषद में जगत को अभिव्यक्त में ओंकार, अक्षर, त्रिकालातीत। अब दोनों को ये और ये दोनों मिला दो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सारे हो जाएंगे। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता भी है, ओंकार और त्रिकालातीत दोनों को दोनों बातें हैं, तो क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के चरण कितनी है? 2, 4, चार सर 8। अभी चार। हम चार है सर। ध्यान किया था, चार। अभी किया था हमने। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के सभी बहिष्प्रज्ञ सभी है सर, डी सभी। उपयुक्त सभी। अभी हमने किया भी था। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का प्रथम पाद है तेजस, प्राज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, अद्वैत। बहिष्प्रज्ञ सर। प्रज्ञ होगा। बाईस पर सर। बहिष्प्रज्ञ। अभी अभी हमने किया था ना, अद्वैत तो उसमें नहीं आएगा। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का द्वितीय पाद क्या है? तेजस, प्राज्ञ, तेजस। बहिष्प्रज्ञ। और तेजस। तेजस। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का तृतीय प्राज्ञ। है सर प्राज्ञ। प्राज्ञ। श्योर है? हाँ हाँ सर, सर, श्योर सर। प्राज्ञ। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का चतुर्थ पाद क्या है? सर अद्वैत। अद्वैत। अद्वैत, शिवम अद्वैत। प्राज्ञ और बहिष्प्रज्ञ। क्या हो जाएगा आपका? अद्वैत। अद्वैत सर। बहिष्प्रज्ञ संज्ञा का संबंध किससे है? जागृत से? सर जागृत से। जागृत। जागृत। जागृत सही है? हाँ सर, जी सर। जी सर। तेजस का संबंध किससे है? जागृत संबंध। स्वप्न। स्वप्न सर। सर तेजस। स्वप्न। स्वप्न। जागृत वैश्वानर कर गया, हाँ। वैश्वानर का जागृत। तेजस का संबंध किससे हो जाएगा आपका? जागृत। स्वप्न से। स्वप्न से हो जाएगा। स्वप्न। सही क्रम क्या है? जागृत, ये बहुत पूछा है। ये सर। सर ए जागृत, ये स्वप्न, ऑप्शन। सुप्ति, तुर्य। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो आप लोग कब बता रहे हो? जिस समय हमने 12 श्लोक का जागृत प्रश्न अनुवाद को अध्ययन किया, वरना क्या होता है समरी वगैरह पढ़ के नहीं होता। कितना अच्छे कैसे बता रहे हो बोलो? खाली 12 ही तो श्लोक थे, तो कितना अच्छे से उसे आपने जब एक एक चीज को जान लिया, आंसर आ रही है ना? का कितना अच्छे से आ रही है ना? यही चाहिए, इसलिए बोलते हो कि अनुवाद को पढ़ के रखना, तब आप सारा कुछ कर लोगे। वैश्वानर का अर्थ क्या होती है? जगत को देखने वाला, जानने वाला, धारण सर करने वाला। देखने वाला। दिखने वाला। तो क्या हो जाएगा आपका? देखने वाला। देखने वाला होगा, जानने देखने वाला वाला। होगा। देखने वाला नहीं होगा, जानने वाला होगा। वैश्वानर का अर्थ जो होती है जगत को जानने वाला होता है। सर देखना और जानना, देखना, जागृत में तो दोनों चीजें होती हैं। आप कई चीजों को जो देख लेते हो जान लेते हो। जानने वाला। जानना देखना अलग अलग बात है। जी। ओंकार में कितने वर्णों का संगम है? 2, 3, तीन 4, वर्ण 5। सर। सर तीन है सर, अकार उकार मकार। ओम है, इकार, मांडुक्य उकार, उपनिषद के मकार। अनुसार ब्रह्म की अंक कितनी है? 7, 13, 19, 21। 7 सर। 7। 7 है सर। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म की अंक कितनी है? 7, 13, 19, 21। 19 सर। 19 है सर, 19 है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रकाश का स्वामी सूत्रात्मा है। हिरण्यगर्भ, सूर्य, वरुण, ओंकार। ओमकार सर, ओमकार। हिरण्यगर्भ। सर मांडुक्य उपनिषद के तो अनुसार, ये तो आया नहीं था सर उसमें। सर कहीं श्लोक में था नहीं है। अच्छा हाँ, एक जगह, हाँ, मांडुक्य उपनिषद। सर सिर्फ ओमकार वर्णन किया ना उन्होंने कि ओमकार ही ब्रह्म है। हाँ, मांडुक्य था ना, मैं कुछ और मुझे हाँ। मांडुक्य उपनिषद सर हिरण्यगर्भ कहीं और है हाँ। ब्रह्म का। यहाँ पे तो नहीं है, मांडुक्य में ओंकार है। मांडुक्य उपनिषद में हमने ओंकार का भी है, लेकिन मांडुक्य में क्या दिया है? खाली ओंकार के बारे में, मतलब हिरण्यगर्भ का भी है किसी और जगह पे, लेकिन मांडुक्य में क्या बताया? ओंकार के बारे में सारा चीजें बताया गया है। फिर आपका आता है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म क्या है? सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, जगत। सभी। अभी सर। सर उपयुक्त सभी, डी। मेरे भाई को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, नए वर्ष की। हमेशा खुश रहो सभी। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रपंच पशम संज्ञा क्या होती है? लय, प्रलय, अद्वैत, अद्वैत प्रकृति। सर। अद्वैत सर। अद्वैत की द्वैत कौन सी? सी की कौन सी? अद्वैत सर। अद्वैत सर। बी ऑप्शन। सी। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सी। हाँ,
मांडुक्य उपनिषद के अनुसार पर ब्रह्म का वाचक क्या है? ओंकार। ओंकार। सर ओमकार, ओमकार सर। ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार परमात्मा का नाम क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र। विष्णु। इंद्र सर सर। विष्णु, इंद्र है, इंद्र बोला है सर। हाँ यार इंद्र। ऐत्रेय हमने कब किया था? कल ही तो किया था ऐत्रेय को। आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा जब मैंने भेजा था ग्रुप पे? अभी तक नहीं पढ़ा ना? पढ़ के लिख लेना। Third, मांडुक्य उपनिषद में वर्णन है जीवात्मा का, परमात्मा का, दोनों या उनमें से कोई नहीं? दोनों सर। सी सी है दोनों। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा के सत्ता का बोध लक्षण क्या होती है? सज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा या सारे? उक्त सभी। सभी तो सर। सभी है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा के अंश रूप मन की शक्ति कितनी होती है? 8, 10, 14 या 16? 14, 16। सर ये चीज समझ नहीं आया। तो ये आया था क्या उसमें? ये समझ नहीं आया। ठीक है, हम उपनिषद में दोबारा जाएंगे, आप एक बार रीडिंग कर लेना फिर दोबारा। लेकिन आंसर क्या इसका? आपका 16 है। ठीक है कैसे है? सर। ठीक। एक बार रीड करना, फिर दोबारा नहीं होगा तो फिर समझा दूंगा। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार उपास्य देव क्या है? आत्मा, परमात्मा, शिव, विष्णु? सर शिव। परमात्मा। परमात्मा होंगे सर, परमात्मा। ठीक है। परमात्मा सर। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा का अंश है मन, बुद्धि, आत्मा या सारे? परोक्त सभी। उपयुक्त सभी। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सभी में सामर्थ्य का कारण क्या है? सर परमात्मा। पुरुष, परमात्मा। परमात्मा। क्या बोलेंगे? परमात्मा पक्का? परमात्मा। परमात्मा सर, सी। प्राणी क्या है? अंडय एवं सरायुज, स्वदेश, उद्गीज या सारे? सभी सर। सभी सर, उपयुक्त सभी। उद्गीज या सारे? ऊपर तो सभी है। बहुत अच्छे। ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार सृष्टि का मूल कारण क्या है? सर परमात्मा, सी। परमात्मा। सी बता रहे हो पक्का? जी सर, सी। परमात्मा ने सर्वप्रथम क्या रचना की? द्युलोक की, अंतरिक्ष की, मर्त्य एवं जल की या सारे? सभी सर। सर सभी की सर। हमने सब कुछ इसको विस्तार विस्तार से पढ़ा हुआ है। मर्त्यलोक को कहा गया है क्या? पृथ्वी सर लोक, जल पृथ्वी लोक? पृथ्वी लोक सर। को। पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक को सर। बिल्कुल। ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार अग्नि आदि समस्त देवताओं को रचा किसने? परमात्मा ने, ब्रह्मा सर ने, विष्णु? ब्रह्म ने। ब्रह्म ने सर। परमात्मा ने। सर परमात्मा, परमात्मा ने। सर ऐत्रेय ब्रह्म उपनिषद नहीं हो सकता होगा क्योंकि। ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार परमात्मा। वहाँ पे ठीक है सर, समझ गया। ब्रह्मा ने तो रखे। ऐत्रेय का अनुसार देखो ना। ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार सब लोगों की रचना करने के बाद ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार उसमें परमात्मा के बारे में बताया गया ना, शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखना आप, ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार सब लोगों की रचना सर के डी, बाद उपयुक्त सभी। लोक उपयुक्त सभी सर। और अन्य ये सारे क्या किया उन्होंने? सारे। उपयुक्त सभी सर। ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार मुख द्वारा अन्न को ग्रहण करने में सहयोगी प्राण है प्राण, अपान, व्यान, उदान। अपान सर। सर अपान। प्राण। उदान। अपान सर। अपान से हमें बताया ना कि अपान वायु, तभी तो हम इतना सारे बात किए थे कि हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? नाभि के नीचे आती है ना, तो अपान वायु से सब कुछ होती है। जी। व्यक्तिगत संबंधी पंचकोश की अवधारणा निम्न उपनिषद में की गई है किससे? कंठ, केन, तैत्तिरीय सर। तैत्तिरीय। सर तैत्तिरीय उपनिषद। सबसे स्थूल एवं बाह्य कोश क्या है? अन्नमय, सर प्राणमय, अन्नमय मनोमय? कोश। सर अन्नमय कोश। बिल्कुल सही। अन्नमय कोश क्या है? स्थूल, बाह्य, सर दृष्टिगत? स्थूल। सर डी हो सभी जाएगा, सर। उपयुक्त सभी सभी। 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 बिल्कुल। आप देखो स्थूल तो था ही, लेकिन स्थूल में टिक कर तो गलत हो जाएगा क्योंकि हाँ बाह्य सर, बाकी देखा इसीलिए डी पे आ गया। सारे सारे ऑप्शन चेक कर लेना एक बार। अन्नमय कोश के भीतर क्या होती है? प्राणमय, मनोमय, प्राण विज्ञान? में सर। प्राण में। प्राण में सर। प्राण में। जीवन शक्ति का संचार करने वाला कोश क्या है? अन्नमय, प्राणमय, प्राण मनोमय? में सर। सर प्राण। प्राण, सर प्राण। प्राण में। अब एक बात बताओ, हम लोग इम्यूनिटी के लिए बाहर कितने सारे चीज विज्ञापन देते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? जीवनी शक्ति होती है। तो जीवनी शक्ति का अब उपनिषद में क्या बताया जा रहा है? जीवनी शक्ति का संचार करने वाला अगर प्राणमय कोश है तो आपको प्राणायाम से इम्यूनिटी बढ़ेगा कि बाकी सब चीजों से? जब आपके पास प्राणायाम है
तो क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ इसका उसके मतलब पीछे आपके पास प्राणायाम आपको आता भी है प्राणायाम, भाई आधा घंटा 1 घंटा दे दो। जब प्राण में ऐसा कुछ है बाहर के जो प्राण में कोष को आपका मतलब ज्यादा पुष्ट कर सके, जब प्राणायाम से होता है, और जैसे जैसे को फिर आपका हठयोग प्रतिभिका इत्यादि में बताया गया है, चाहे कोई भी वायरस आए कुछ भी आए, आपका अगर प्राण में, बात तो वही होती है, खाली शब्दों का अलग करते बोलते इम्यूनिटी, एक वर्ड लगा, हम बोलते हैं जीवनी शक्ति। और बात क्या, अगर आप नेचुरोपैथी की बात करोगे तो जीवनी शक्ति बोलेंगे, आप पाश्चात्य विज्ञान की बात करोगे, एलोपैथ की बात करोगे, बोलो वो इम्यूनिटी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बाहर के जो कोई चीजें लेकर के, कोई मेडिसिन लेकर के आप तो थोड़ी सी आप कर सकते हो ना, लेकिन जब आप प्राणायाम करोगे, प्राण का आयाम करोगे, तो कहाँ पे असर करेगा? प्राण में कोष में करेगा। तो जीवन शक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है? आपका प्राण में कोष, ऐसे क्या बताया गया? जीवन शक्ति का संचार करने वाला कोष कौन है? प्राणमय कोष। तो प्राणायाम से हमें जितने मिलेंगे, कुछ और से मिल सकती है? इन सब ग्रंथों का उद्देश्य एग्जाम तो है ही, अपने जीवन में भी अप्लाई करने की चीज है। और कहीं कहीं मुझे कनेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि क्लास के बाद तो हम कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए हमें बतानी होती है। इसलिए आप लोग प्राणायाम करो, अपने आप इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगा। कोई ज्यादा कुछ बिना कुछ पैसा खर्च किए, बिना कुछ आपको ज्यादा कुछ किए घर बैठे मिल जाएगा। कोई पेटेंट नहीं है, कुछ नहीं है। भावनाओं एवं इच्छाओं से संबंधित कोष कौन सी है? अन्नमय, सर प्राणमय, मनोमय कोष सी। मनोमय कोश। समझ रहे हो कि हमारे अगर इमोशंस को अगर कंट्रोल करने के लिए इतने सारे बात बताई गई है कि अगर हम इमोशन में अगर जाएंगे तो आदि व्याधि का संबंध होती है, क्योंकि मन में ही सारा हमारे दुख दर्द क्लेश और आपका अटैचमेंट डिटैचमेंट सब कहाँ पे होती है? मन में होती है। उसी के आंदोलन से हमारे पास आदि व्याधि उत्पन्न होती है। तो मनोमय कोष में बहुत अच्छा। इन सबको मेडिकल के हिसाब से कभी व्याख्या करेंगे आप लोग को, जब उसको काम करोगे और उस पर जब आओगे तो सर मेरी एक फ्रेंड है, वो इसी पे रिसर्च कर रही है, पंचकोश पे। पंचकोश तो बहुत, हालांकि पंचकोश का रिसर्च के लिए काफी कुछ चाहिए होता है। जो हमारे पास भौतिक वस्तुएं जो अवेलेबल है अभी, इसकी सीमाएं बहुत हाँ ज्यादा। सर, मैं उनसे यही पूछ रहा था मैं कि इस बेस को कैसे हम लोग नाप सकते हैं, या क्या फर्क हुआ, क्या चीजें। अभी अभी जो आपका जो, इसलिए जो आपका जो क्लिनियन जो आपका जो कई तरह की चीज आई है, फोटोग्राफी के ऊपर कई चीजें आई है जो आपको आत्मा को मेजर करने की बात करता है, और ये 20 साल से चल रही है। तो अभी आपका काफी डेवलप किया है, और इसके ऊपर हम कभी चर्चा सर करें। इंडिया में उपलब्ध है ये चीजें, हाँ, या पाश्चात्य में है? ये इंडिया में उपलब्ध है या पश्चिम में ही? इंडिया में कम है, पाश्चात्य में ज्यादा है, क्योंकि हम जितना सोचते हैं, जितना बोलते हैं ना, हमसे 100 गुना ज्यादा वो काम करते हैं। हम तो खाली बोल के रह जाते हैं, वो हमें हाँ सर, वो काम क्योंकि इस चीज पे, और सर अगर इस चीज पे रिसर्च करना भी हो तो इसके लिए बहुत उस स्तर की चाहिए होंगी टेक्निक। चाहिए। और वो हमें बोल के रखते हैं कि हमें मतलब दबा के रखते हैं, और सारा काम खुद कर रहे हैं, और हम भी दबे हुए रहते हैं। हम विज्ञान के नाम पे अपने चीजों को हम मतलब कई कई जगह पर हम इसको हम समझ नहीं पाते चीजों को। पूरा दुनिया हम जितना बोले जितना कर रहे सर हैं, बहुत गुना कर। उन्होंने अचेतन अवचेतन मन ये चीजें दे दिया, जबकि ये चीजें तो रिलेटेड इनसे है, अन्नमय कोश मनोमय, जो मनोमय कोश से, हालांकि लेकिन दे उन्होंने दिया। कोर्स को समझने के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए वो हमारे भौतिक पैरामीटर से बहुत ज्यादा है। मतलब हमें मतलब इंटरनल मतलब हम जिसे कहते हैं बाहरी नहीं, अंतर मन को समझना, क्योंकि वहां पे आपको उसी जगह से आपका अलग होती है। हम जब बोलते हैं कि 72,000 इतना नाड़ियां होती है, शिव संहिता में कहा गया कि 3.5 लाख नाड़ियां होती है, मेडिकल साइंस को दिखता ही नहीं है। हम बोलते हैं कि वज्र नाड़ी होती है, हाँ जहाँ सर, नाड़ियां वो नहीं कर सकते हैं, वो जैसे मेजर नहीं कर सकते उसको कहाँ है कैसे है। अगर वो व्याख्या करने जाएंगे, करते 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 वही आना पड़ेगा जहां हमारे आध्यात्म चेतना बोलता है। और अगर यहाँ पे आएंगे तो उनका दिक्कत क्या है, उनके सारे कंसेप्ट बदल जाएंगे जो वो बताते हैं। अगर क्योंकि सर कॉपी नहीं कर पाएंगे ना, चक्कर ये है, कॉपी नहीं कर पाएंगे कर इसको। ही नहीं पाएंगे। अगर से WHO बोलता है कि अगर हेल्थ में अगर स्पिरिचुअलिटी को अगर इंक्लूड कर लेंगे, तो स्पिरिचुअलिटी के आपका जैसे इंक्लूड करेंगे, उनको बाध्य होकर के रजोगुण तमोगुण सतोगुण को इंक्लूड करने ही पड़ेंगे, चाहे आज करिए या 20 साल बाद करें, करने पड़ेंगे। और जब इसको इंक्लूड करेंगे तो जितना डाइट का कंसेप्ट है सब बदल करके हमारे आपका योग का डाइट में आ जाएगा, जितना उनका डाइट का कंसेप्ट है। क्योंकि उनका डाइट के कंसेप्ट में कोई गुणों को ध्यान नहीं देते, वो खाली बोलते हैं कि आपका तत्व कितनी है, ये एलिमेंट कितनी है, जैसे कैल्शियम कितनी है, मैग्नीशियम कितनी है, सोडियम कितनी है, इसे को ध्यान देते हैं। इसका इफेक्ट वो उन्होंने नहीं देते। क्योंकि जैसे योग के खाने में हम जो मिताहार बोलते हैं,
कौन से आहार हमारे अंदर कौन से गुण को डेवलप करेगा उसको हम ध्यान देते हैं, लेकिन वो नहीं देते। लेकिन जैसे ही अगर आपका अध्यात्म का शास्त्र में काउंट कर लेंगे, उसके कुछ समय बाद करते 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 फिर उनको आना ही पड़ेगा कि मिताहार में आना पड़ेगा, तब सारा का आपका जितना आप वहाँ के अभी जो जितना भी रिकमेंडेशन है सब बदल के आपका योग के अकॉर्डिंग हो जाएगा जब इसको आएंगे, और आना ही पड़ेगा, वरना आप हेल्थ को डिफाइन नहीं कर पाओगे। अभी तक तो उन्होंने कई बार चेंज किए हैं हेल्थ क्या है, खाली इस बात की हेल्थ क्या है, अभी भी उनके मतलब फाइनल नहीं है। एक जो डेफिनेशन दिए है वो भी मतलब डिफाइन हो सकता है। हाँ सर, अभी भी चेंज ही कर रहे हैं, हर बार चेंज कर देते हैं। इसलिए आप जो पढ़ रहे हो बहुत ही ज्यादा मतलब उच्च वैज्ञानिक चीज पढ़ रहे हो, और अगर आप लोगों का साइंस का बैकग्राउंड हो ना तो मैं आपको बहुत व्याख्या कर सकता हूँ, बहुत ऐसा ऐसा व्याख्या दे सकता हूँ कि आप लोग मतलब समझोगे कि इसके बाहर क्या विज्ञान है। सबसे सारा विज्ञान तो इसी में है। बौद्धिक क्षमता से संबंधित कोष कौन सी है? अन्नमय, प्राणमय, विज्ञान में विज्ञान में है सर। विज्ञान में सबके अलग अलग आंसर है, बताइए कौन से होंगे? विज्ञान में विज्ञान में विज्ञान कौन सा कोष मानव एवं पशु से भिन्न है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में? विज्ञान विज्ञान में में विज्ञान में बौद्धिक क्षमता उनमें नहीं होती है। होती है, लेकिन अभी तक जो मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह में देखा जाता है कि बहुत अच्छा अच्छा मिलती है, और हमें जानकारी भी कितनी है बताओ, इतनी सर सारे लेकिन ये विज्ञान नहीं माना है ये चीज अभी। वो विज्ञान पाश्चात्य विज्ञान, देखो विज्ञान दो तरह की है, एक होती है चेतन विज्ञान, एक होती है जड़ विज्ञान। जड़ विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। अब वो डॉल्फिन को बहुत हद तक मानने लग गए, अभी मानते हैं ना डॉल्फिन को, लेकिन पहले क्यों नहीं मानते थे? अभी समुद्र में कितने जीव है हमको पता ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन जानता है कौन नहीं जानता। हाँ ठीक है, ये बताते हैं कि कंपेरेटिवली जो है कई जगह पे हमें भी यहाँ पे मिलती है कि हमें मनुष्य शरीर में ज्यादा मिलती है। ये उपनिषद में भी हमने देखा हमने, तभी जैसे ही आपका मनुष्य का देह मिला तो सारे देवता ने अपने अपने जगह ले लिए थे, जो बताया गया था। कौन सा कोष आत्मा के सबसे सर निकट है? प्राण में आनंद ये में सर, आनंद सर में आनंद में कोष डी आनंद में डी प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में। तो आनंद में सबसे आनंद करीब। में यज्ञों का विस्तार करने वाला कोष कौन सी है? प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, विज्ञान में, विज्ञान में सर। विज्ञान में। सर यज्ञों का विस्तार मतलब क्या है? यज्ञ और कर्मों का विस्तार दोनों को करते हैं। ये जो विस्तार करता है वो किसी कोष में आता है? विज्ञान में आता है। विज्ञान तैत्तिरीय जो है यज्ञ और कर्मों का विस्तार करता है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सर्वाधिक आनंद प्राप्त होते किसमें? इंद्र में, इंद्र को, देवों को, हिरण्यगर्भ को, पितरों को। याद करो, एक मानुष आनंद, उसके बाद आपका एक एक करके जाया था हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को। आनंद की प्राप्ति का साधन क्या है? इंद्रिय भोग, निष्काम भाव, सुख भाव, मोह भाव। निष्काम सर निष्काम भाव। महापुरुष को कभी शोक नहीं होता, वो महापुरुष को शोक होता है कभी कभी नहीं, कम, अधिक, हमेशा। कभी नहीं सर, कभी नहीं सर। कभी नहीं। भृगु के पुत्र, ये मैं बता भी था, भृगु किसके पुत्र थे? वरुण के, जम, अग्नि के, कपिल वरुण के, विषम। वरुण वरुण के सर, वरुण। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उपासना करनी चाहिए किसकी? इंद्र की, परमात्मा परमात्मा की, वरुण की। परमात्मा की सर, परमात्मा सी। हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद का पुस्तक किसकी करनी चाहिए? हाँ, परमात्मा की करनी चाहिए, क्योंकि उसमें परमात्मा के बारे में ही चर्चा की गई है। अन्न, इसका भोक्ता एवं संयोगकर्ता कौन है? प्राण, जल, परमात्मा, शरीर। प्राण सर परमात्मा। परमात्मा ही भोगता है सर। परमात्मा याद कीजिए, अन्न, इसका भोक्ता एवं संयोगकर्ता कौन है? हाँ सर, उन्होंने कहा था कि सभी यही भोगते हैं। और सामवेद परमात्मा उद्गीत नामक भाग का सार क्या है? संगीत, प्रणव, गायन, सरगम। सर प्रणव। गायन। प्रणव। प्रणव है सर। चार भाग, उद्गीत 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 सर का नाम। उच्चारण करना चाहिए प्रणव का, ठीक है सर। हाँ सप्तमेव जयते, निम्न में से ऐत्रेय सर, ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद। छठ ऐत्रेय छांदोग्य प्रश्न किसमें है? ऐत्रेय में। ऐत्रेय में। ऐत्रेय में आपने कब पढ़ लिया? छांदोग्य में है। छांदोग्य में ऐत्रेय। है। सप्तमेव जयते है, छांदोग्य में है। सप्तमी। गीता एक भाग है रामायण के, महाभारत की, रामचरित महाभारत महाभारत सर। महाभारत सर, महाभारत। गीता में उपदेश है कर्मयोग, ज्ञान। सर डी उपयुक्त सभी। सभी उपयुक्त सभी। गीता में उपदेश है, अच्छा ही हो गया।
सर वेद व्यास ए। हाँ वेद व्यास। कैसे के व्यासन लिखे थे? क्योंकि इसमें ऑप्शन है वेद व्यास, कालिदास, कपिल और विदुर। सर आपको कपिल कालिदास और विदुर का तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो आपका जो बात हुई है वेद व्यास में, कपिल में महर्षि कपिल जो है वो कौन थे? सांख्य के प्रणेता थे, याद रखना। इसी बात को हाँ सांख्य के प्रणेता है कपिल सर। श्रेष्ठ कपिलस्य मुनि कहा है ना। इसी बात को भगवत गीता के चैप्टर नंबर 10 में बताया गया है कि हे अर्जुन, उसमें ऋषियों में किसने बोला? कपिल ऋषि को, कपिल मुनियों में मैं। कपिल को श्रेष्ठ बोला। तो इसमें भगवत गीता में चैप्टर नंबर 10 में, जिसमें 81 विभूतियों के बारे में बताया गया है, भगवान कृष्ण ने कहते हैं तो मुनियों में मैं कपिल बताया गया था। तो किसमें है आपका? गीता के रचना वेद व्यास ने किया है। वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन कृष्णद्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन सर ए। कृष्ण द्वैपायन हाँ बादरायण नाम कौन है? शंकराचार्य से। वेद व्यास का वेद व्यास का था शंकराचार्य ने। शंकराचार्य का, निम्बकाचार्य जी का, वेद व्यास का, आपका भास्कराचार्य का। तो वेद व्यास का व्यास का है। सही मान्यता है कि गीता को लिपिबद्ध किया गया गणेश ने, वेद व्यास सर गणेश ने ए। नचिकेता। गणेश ने सर ए। आपको पता था? वेरी गुड। बिल्कुल सर। देखे थे हम लोग। सर मैंने पढ़ा था सर कहीं पे कि गणेश ने इनको लिपिबद्ध किया था। और वो वेद व्यास जी ने उनको बहुत, गणेश जी बहुत फास्ट लिखते थे तो उन्होंने पहले में उलझा दिया उनको। ये भी एक स्टोरी है सर। हाँ, बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप जानते हो उसको। वेरी वेरी गुड। कभी सब उससे शेयर करना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। गीता भाष्य के रचयिता कौन है? बादरायण ना, कृष्ण कृष्ण द्वैपायन, शंकराचार्य। मध्वाचार्य नहीं, शंकराचार्य मध्व। सर इसमें शंकराचार्य ने ही लिखा है सर। सर इसमें ए और बी तो ऊपर वेद व्यास के ही नाम है, बादरायण और कृष्ण। भाष्य से पूछा है उन्होंने ना, गीता भाष्य। गीता भाष्य नहीं, जो ऑप्शन तो फिर सेम हो गई ना। बादरायण भी वेद व्यास का नाम नहीं है, कृष्ण रचयिता द्वैपायन भी। उनका, उन्होंने गीता लिखा है लेकिन गीता के ऊपर भाष्य लिखा है शंकराचार्य ने। गीता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे वेद व्यास का ही नाम बादरायण भी है और कृष्ण द्वैपायन भी, तो दोनों ऑप्शन हाँ सेम जी। होगी ना, ए और बी। सेम ही है। हाँ, सेम ही है दोनों, लेकिन वो चीजें नहीं है चाहिए। नहीं ना, ये तो मतलब ये दोनों नाम वेद व्यास के ही है ना, बादरायण भी कृष्ण द्वैपायन भी। हाँ, पुस्तक के अनुसार। लेकिन उनको, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है, जिन लोगों को नहीं पता वो किसी एक में दे देंगे तो गलत हो जाएगा। एक्चुअली आंसर क्या होगा आपका? गीता भाष्य का रचयिता कौन? शंकराचार्य जी है। शंकराचार्य। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? सर 18। 12 शाबाश। गीता में कुल अध्याय की संख्या 18 है। जहाँ आप जानते हो कि 18 का अलग एक है, क्या कहते हैं उसको? किसको पता है? नहीं सर। गीता महात्म्य। गीता महात्म्य अगर पढ़ोगे, गीता महात्म्य करके कुछ गीता है। महात्म्य में 84 श्लोक है और उसी में लिखा गया है, बताया गया कि सर्व उपनिषद गावः भोक्ता। ये दोहन गीतानंद देवकी हाँ, नंदन। देवकी नंदन या गोपाल नंदन, दोनों ही है। हाँ, गोपाल नंदन। मैंने पढ़ा था गोपाल नंदन। और गीता महात्म्य में ये बताया गया कि गीता पाठ करने के बाद गीता का महत्व अवश्य पाठ करना चाहिए। लेकिन गीता का महत्व मुझे मिला है, मैं खुद बंगाली हूँ और मुझे बांग्ला में मिला है। बांग्ला का जो गीता उसमें लिखी हुई है, लेकिन मुझे किसी भी हिंदी में जो है और किसी दूसरे भाषा में मुझे नहीं मिला। लेकिन बांग्ला में गीता महात्म्य का पूरा 84 श्लोक मेरे पास है और काफी उसमें बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी बात बताई गई है, बहुत ही अच्छी। लेकिन मुझे दूसरी भाषा में नहीं मिला। मैं बहुत सर्च कर रहा था ताकि लोगों से उसमें शेयर कर सकूं। पता नहीं क्यों नहीं मुझे मिला, लेकिन वो है। मेरे गुरु जी के पास थे, मतलब काफी चर्चा करते थे, लेकिन मुझे नहीं मिला अभी तक। अगर किसी को मिल जाए तो मुझे बताना। मेरे पास बंगाली में है, संस्कृत में भी है, हालांकि वो संस्कृत और फॉन्ट बंगाली मतलब बांग्ला भाषा में है। गीता में कुल श्लोक है 700 ऐसा। बहुत अच्छा। गीता का अध्ययन करना चाहिए गृहस्थ को, सन्यासियों को, बालकों को, सभी को। सभी को। गीता का उपदेश निम्नलिखित के लिए किया गया है? प्रत्येक वर्ण के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए, वैश्य प्रत्येक वर्ण के लिए सर। प्रत्येक वर्ग के लिए। प्रत्येक वर्ग के लिए। गीता शास्त्र में अधिकार है पंडितों का, सन्यासियों का, साधुओं का, मानव मात्र का? मानव मात्र। सर मानव मात्र का। गीता का आशय है रहस्यमय, गंभीर, व्यवहारिक, सारे? उपरोक्त जी सभी। सर, उपयुक्त सभी। रहस्य तो इतनी है, उसमें लिखा गया कि गीता महात्म्य में लिखा गया है कि गीता के वास्तविक अर्थ खाली भगवान कृष्ण ही जानते हैं। बाकी सब जो लोग हैं वो एक दूसरे को सुन के खाली बताते रहते हैं कि हम आपसे सुने, मैंने आपसे सुना तो मैंने किसी को बोल दिया, किसी और ने मुझसे सुना तो बोल दिया, ऐसा चलता रहता है।
लेकिन सारे चीजें किसी को नहीं पता, खाली भगवत कृष्ण का पता है। और इसके प्रमाण मुझे मिला, सबको मिलता होगा कि जिस भी एंगल से इसका व्याख्या करना चाहे, जिस भी एंगल से, उसकी व्याख्या निकल जाती है। अगर आपको जानना होगा तो वो जो आपका क्या नाम है उनका, एक यूट्यूबर्स है जिसका नाम बहुत फेमस है, जिनका मतलब एक एक सेशन में वो कितना कितना लाखों का, मतलब उनके सेशन अगर ज्वाइन करना होता है तो आपको ईएमआई से पे करना होता है, इतनी ज्यादा महंगा होता है। उन्होंने बताया था, मैंने मैनेजमेंट के सारे प्रॉब्लम्स को वो जाके सॉल्व करके आते हैं, इनको बहुत मोटी पैसा मिलती है। और मैं वही नाम याद हो तो बताता हूँ। और उन्होंने बताया कि मैं सारा चीजें गीता के श्लोक से मैं सॉल्व करता हूँ, मतलब गीता के श्लोक से वो कनेक्ट कर पाते हैं बड़ा बिजनेस का जो आपका जो पूरा हुआ था उनका, मतलब पूरा सब कुछ है सर उनका बड़ा। सर मार्क जुगेसबर्ग का भी वीडियो था सर, कि वो उसको जब फ्रस्ट्रेशन था तो उसको भी गीता दी थी पढ़ने को उसके गुरु ने। उनको अगर स्टडी करोगे तो वो इंडिया से बहुत कुछ किया है, जहाँ तक कि जो एप्पल का कंपनी के जो मालिक है ना, उसका उनका कभी जीवन स्टडी करना, भारत में आकर के एक संत के किस तरह से उनको मतलब उनको ब्लेसिंग्स मिले थे, उसके बाद जाके जो बहुत ज्यादा गरीब थे और बहुत इस्कॉन कई जगह पे जाके उनको मतलब वो रहते, मतलब वहाँ पे काफी करीब थे, कई जगह धर्म संगठनों के कभी कभी प्रसाद भी लेते थे जीवन यापन करने के लिए, बहुत स्ट्रगल किए थे, लेकिन उनको एक के संत के आशीर्वाद से फिर उन्होंने काफी डेवलप किया। उनका पूरा स्टोरी पढ़ना बहुत लंबी है, मैं बताने जाऊंगा तो 1.5 घंटा लग जाएगा, पूरा समझाऊंगा तो बताऊंगा तो, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है मैं ये सब चीजें, मतलब मुझे ये सब पढ़ने का। उसमें हम देखते हो कि आप कितने ज्यादा इंस्पायर होते हैं। और इसके बाद इसी भगवत गीता में यूएस में बहुत बड़ी एक शोध हुई थी, उन्होंने देखा था एटम बम का, एटम का जो आपका एक्सप्लोशन का थ्योरी पूरे गीता में दी हुई है। आप लोगों को पता चलता है, हमें पता चलता है, इतनी एंगल बनती है। अगर दूसरी बात कहें, जितने डायमेंशन हो सकती है गीता में, उतनी सारा आपका व्याख्या हो सकती है। और डायमेंशन के बारे में बात किया था ना, इन डायमेंशन हो सकती है। हम इंसान खाली 3 डायमेंशन देख सकते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसलिए हम इतने ज्यादा सबसे मतलब बुद्धिमान माने जाते थे बाकी जानवर। आइंस्टीन जी को चौथा डायमेंशन समय, टाइम डायमेंशन का पता चल गया था, इतने श्रेष्ठ हो गए थे कि उनको आज तक ठीक से उनको बातों को सब लोग समझ नहीं पा रहे कि टाइम को आप कैसे आगे पीछे कर सकते हो किसी चीज को। ये चौथा डायमेंशन था। भगवान कहते हैं कि एन डायमेंशन पॉसिबल है, एन मतलब अनलिमिटेड हो गया। ये सारे डायमेंशन का ज्ञान किसको है? भगवान कृष्ण को, न तो नारायण को है। इसमें जितना डायमेंशन जिसको समझ आ जाता है वो उस हिसाब से अर्थ निकाल लेता है। इसीलिए बताया गया है कि इसके जो है ये खाली भगवान कृष्ण को ही सब कुछ पता है, बाकी लोग खाली हमने कुछ समझा आपको बताया, आपने कुछ समझा मुझे बताया, और हम लोग ऐसे कैरी करते जा रहे हैं। विवेक बिंद्रा नाम है जो मैं बता रहा था, बड़ा बिजनेस का, आप उनको देखेंगे, उनका पूरा इतने ज्यादा उनका मतलब फेमस है, पूरा दुनिया में फेमस है। लेकिन वो सारा चीजें किससे करते हैं? भगवत गीता से वो कनेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट के सारे। कुछ सुने थे सर उनके, कुछ वो थे, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है उनके। और ऐसी मतलब मैंने बहुत वो देखा है। आपके जीवन में आपके जीवन में आपके जीवन में उतनी समस्या नहीं हो सकती, असंभव है, जितना कि गीता में समाधान बताया गया है। इतना आपका नहीं हो सकता, एक जीवन में तो समस्या आप बना नहीं सकते। तभी बोलता हूँ कि बस गीता पाठ करो, और नहीं समझ में आता है कल्याण देने वाली भावना रखो, हे भगवान मेरे अंदर जागृत होकर तुम समझा दो मेरे को, मुझे ये ऐसा कुछ व्यवस्था कर दो ताकि मुझे समझ आ जाए। वो खुद ब खुद कर देंगे, एक बार करके देखना, बहुत ज्यादा काम करता है। बाहर के जो चीजें आपको दिक्कत दे रही है, जो आपको पेन दे रहा है, वो आपको जो प्रॉब्लम है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगा। गीता महात्मा का अगर एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना तो सब ये दी हुई है, और रियली वो काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए एक चैप्टर खाली हिंदी अनुवाद पढ़ लो, समझ आए ना आए बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, रोज पढ़ते जाओ एक चैप्टर। 12वां चैप्टर में खाली 20 श्लोक है, उसका खाली अनुवाद पढ़ लो हिंदी में। जब आपको ज्यादा समय मिले थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, कुछ और चैप्टर पढ़ लो, हैबिट डालो। खाली पहला 21 दिन फाइट करना पड़ते हैं, या भूल जाओगे, कोई आ जाएगा, किसी के सामने मत पढ़ो, अपने से पढ़ते रहो। बाहर जा रहे हो, मोबाइल है कुछ है, इसमें ऐप भी मैंने भेजा था, ऐप डाउनलोड कर लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, सब कुछ अवेलेबल है, छोटा सा गीता रख लो, पढ़ते जाओ। उतनी ज्यादा आपको कनेक्ट कर देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा, क्योंकि ये भगवान की खुद की प्रतिज्ञा है।
चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 22 पढ़ लेना, ये प्रतीका के बारे में। योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मेरे ऊपर समर्पित होता है उसको कुछ आए ना आए कुछ नहीं, वो खाली मन से बोलता है कि बस मुझे प्रभु मुझे मार्ग दिखाओ, और खाली पाठ करता है योगक्षेमम वहाम्यहम, उसके योग की पूरा संपूर्ण उत्तरदायित्व तो मैं वहन करता हूँ, मैं उसको योग दूंगा, और उसको योग इस ज्ञान के सामने में जितने भी बाधाएं हैं सारे बाधाओं को मुक्त करूंगा, और उसको सारे उस मोक्ष तक ले जाने के पूरा उत्तरदायित्व तो मैं वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 9 के श्लोक नंबर 22 में। इतनी कनेक्ट करता है। गीता है वेदों का सार, उपनिषद का सार, जीवन दर्शन। सर डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल। गीता महत्व का बात, देखो बात भी आ गया था जब हम बात कर रहे थे सर सी गीता भगवान श्री कृष्ण। श्री भगवान ने तो भगवान कृष्ण ने, श्री वेदव्यास ने, श्री गणेश ने, श्री भगवान कृष्ण ने उपयुक्त से कही। धर्म का अर्थ जिसको धारण करना है, रिलीजन, हिंदू, सद्गुण, सद्गुण सद्गुण। सर सद्गुण सर। बिल्कुल सही। श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन को किसके शरण में जाना चाहिए, किसके शरण में जाना चाहिए? सर परमेश्वर है। परमेश्वर। Very good. सर्वधर्म, ये आपका पूरा श्लोक है आपका, सर्वधर्मन परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज। सर श्री कृष्ण का। कृष्ण। हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ श्री कृष्ण। इसका आपका मिस कॉन्सेप्ट ना जाए इसके माध्यम से। सर्वधर्म परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज, मतलब कृष्ण से कहते हैं अर्जुन से, सारे धर्मों का त्याग करके तुम मेरे शरण पे आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। आगे का लाइन था। तो इसमें बताया गया था इस धर्म का मतलब क्या है। सर्वधर्म परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके तुम मेरे शरण पे आ जाओ अर्जुन, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका इतने अगर आप चैप्टर को पढ़ लोगे ना, एक बार चैप्टर 6 पढ़ना और बाकी चैप्टर भी पढ़ना, आपको इतनी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देंगे ना शरीर में ना। क्या क्षमता है कि कोई भी जीवन के कोई नेगेटिविटी, कोई भी तरह की चीजें आपको कोई कहीं मतलब कभी तकलीफ दे सके, क्षमता ही नहीं है। वो आपके बहुत दूर से चले जाए, सके एक शेर जाता है ना तो बाकी जानवर बहुत दूर से आवाज करता है, हिम्मत नहीं होता पास जाने के लिए, ऐसा चीज बन जाती है। यहाँ सर्वधर्म का मतलब क्या होती है, एक अर्थ होती है यहाँ धर्म का मतलब कोई ऐसा धर्म नहीं है। एक तो धर्म का मतलब होती है कि जो धारण करते हैं, और एक मीनिंग और होता है हमारे साधारण इंसान से उस ब्रह्म तक पहुंचने की 4 अवस्था होती है। 4 अवस्था किसी को पता है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या क्या होती है बोलो? 4 अवस्था क्या क्या होती है? पुरुषार्थ चतुष्ट सर वो नहीं, इसके 4 अवस्थाएं होती है जिसको हम सर एक याद आ रहा घूम रहा है। नहीं, ये आपका पतंजलि योगदर्शन से संबंधित नहीं है। ये आपका होती है मतलब जैसे पहला अवस्था क्या होती है, अब मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, कि जब हमारा मन लगता नहीं है, हम खाली बैठे रहते हैं एक जगह पे, कि खाली मतलब चलो मंदिर में गए हमें मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती लग बैठा है, वो एक अवस्था होती है। फिर क्या होती है, धीरे धीरे मन लगने लगता है, ये एक दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था क्या, मतलब मन लगने लगता है, मजा आता है, आपको गीता पढ़ने में अच्छा लग रहा है और चीजें करने में अच्छा लग रहा है। और तृतीय अवस्था क्या होती है कि नाम होती है बैखुरी मध्यमा पश्चंती परा, नाम सुना है अपने को ने? बैखुरी ये होती है, सर वो लैंग्वेज के लिए, वो वाणी के लिए है ना सर, परापशंति मध्यमा वो सब। बैखुरी ये होती है मध्यमा, ये होती है पश्चंती। पश्चंती में क्या होती है, नाम चलती रहती है, फाइट होता है, जैसे विवेकानंद को हुआ था, जबरदस्त फाइट होता है लेकिन नाम चलते हैं। मध्यमा में क्या होती है कि उसके बाद की अवस्था होती है, मध्यमा में क्या होता है कि फिर आप अपने चाह कर भी, जैसे आपने हथियार छोड़ दिया फिर छोड़ ही दिया, फिर आप चाह कर भी वापस नहीं आ सकते, एक अंदर मतलब चलती रहती है। और लास्ट में होती है परा। परा मतलब क्या होती है, मिल जाना पूरा पूरा। ये सर उपायशु भी होती है ना सर? वो अलग अलग एक ग्रंथ के अकॉर्डिंग, ये आपका जो उसमें आपका फिर आपका शब्द इत्यादि आ जाती है पूरा। लेकिन बैखुरी मध्यमा पश्चंती परा, तो जो इंसान बैखुरी में है उसका मन नहीं लग रहा है, खाली हम मंदिर जाकर के चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, उसको अगर पश्चंती में आ जाएगा तो ना तो पश्चंती का ले पाएगा ना बैखुरी में रह पाएगा। जैसे कि
यूकेजी का बच्चा या प्राइमरी का बच्चा को अगर हम कॉलेज में बैठा देंगे तो मतलब उसको कॉलेज की पढ़ाई होगी, नहीं आपका मतलब प्राइमरी की पढ़ाई होगी। इसको एक एक स्टेज होती है, जो जिस भी हम में से सबको इसी कोई ना कोई चार में से कोई एक स्टेज पे है। इसको धारण कर, ये जो धारण करते हैं, कोई वैखुर में है, कोई मध्यमा में है, कोई बसंत में है, कोई परा में है। जो जिस जगह पे है उसी उसी धर्म को उसी जगह पे रह करके हम पूजन करते हैं। एक जगह बताया भी गया गीता में कि सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उस धर्म का मतलब जो धारण किए है कोई बाहरी धर्म नहीं, मजहब मतलब जो बात करते वो नहीं, जो वैखुर में है, जो मध्यमा में है, जो पशंत में है, जो परा में है, अपने अपने जगह से आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें बताते हैं कि सारे धर्मों का परित्याग करके तुम खाली मेरे शरण पे आ जाओ अर्जुन, मैं तुमको सारे व्यवस्था से सारे चीज से मुक्त कर दूंगा। अब क्या ये उन्होंने क्यों बोला, आप उपनिषद में पढ़ोगे कि ओमकार के ही हम दूसरे किसी उपनिषद में पढ़ेंगे कि ओमकार में ही आपका सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और उनमें विलीन हो जाते हैं। हम किसी और उपनिषद में पढ़ेंगे इसका विस्तार से। तो इसी को बताया गया था इसमें कि ये कथन किसका है, श्री कृष्ण का है। धनंजय कहकर किसको पुकारा गया था, श्री कृष्ण, संजय भीष्म। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, अर्जुन हो जाएगा। फिर आपका अच्युत किसका नाम है, श्री कृष्ण, अर्जुन। कौन बोलते हैं, अर्जुन ने बोले थे हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते, जो अपनी जगह से जो मतलब विचलित नहीं होते, तो हे अच्युत श्री कृष्ण हो गया। फिर आपका धृतराष्ट्र को किसने, संजय, संजय वाचा से शुरू होती है ना, तो 145 का क्या हो जाएगा आपका, सी बोलोगे। गांडीवधारी कौन थे, गांडीवधारी कृष्ण, अर्जुन, भीम, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन को ही था। योगेश्वर किसे कहा गया, शिव को, कृष्ण, श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण। गीता के अनुसार परम गति प्राप्त होती है मूर्ति पूजा से, कर्मकांड से, स्वाभाविक कर्म से, स्वाभाविक कर्म से। स्वाभाविक कर्म से। बहुत ही बढ़िया। गीता के अनुसार भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, सांख्य योग, कर्म योग, दोनों योग से। दोनों। गीता के अनुसार मनुष्य को क्या होना चाहिए, मनुष्य को होना चाहिए सुख में, गीता का अनुसार समभाव, सुख में प्रसन्न, दुख में समभाव, समत्तम योगोच्यते। हमने आज 150 क्वेश्चन तक किया हमने, और आप लोगों ने काफी अच्छा किया। मैं इसमें उपनिषद थे और गीता, भगवत गीता को हमने कवर किया। हालांकि और भी क्वेश्चन है और इसका हम आगे के वीडियोस में हम पूरा करेंगे। आज हम काफी देर तक हमने किया, जितना समय हमने सोचा था उससे ज्यादा हमने समय किया। धन्यवाद आप सबको। अगले वीडियोस के अगले सीरीज में हम भगवत गीता और आपके यूनिट 2 में और भी जो चीजें हैं, जितना कंटेंट है, उसमें हम कोशिश करेंगे सारा को सम्मिलित करके इसके संपूर्ण वीडियो को आपके सामने रखने के लिए, जिससे आपके जो यूनिट 2 का जो मोस्टली जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे आपको पूरे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखेंगे, इससे आपको काफी अच्छे रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलेगा। और इस वीडियो से संबंधित या कोई भी तरह का कोई डाउट हो तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप या हमें व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग बहुत देर से मतलब रुके हुए हैं, रियली बहुत देर से रुके हुए हैं, इसलिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। 11 बज गया है, लेकिन करने इसलिए पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है, 1 ही महीने बचे हुए हैं। सर गीता वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लग रहे थे।